असंध के अंदर कांग्रेस पार्टी के एकजुट रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। सब पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं और सभी से मैंने आपके माध्यम से अपील भी की है कि पार्टी ने, हमने तो पहले कह दिया था भाई पार्टी जिस पे भी विश्वास व्यक्त करेगी हम तो उसकी सपोर्ट करेंगे। तो मैं अब भी कहता हूँ कि पार्टी बड़ी है और पार्टी टाइम टू टाइम सबको मौका देती है और अब पार्टी के वफादार सिपाही बन के पार्टी की मदद करनी चाहिए। क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? नामांकन कब भरने जा रहे हैं? 11 तारीख को हम नामांकन भरेंगे और उसके अंदर बहन कुमारी शैलजा और एक हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं किशोरी लाल शर्मा जी जो अमेठी से एमपी हैं, उनको, चौधरी बरिंदर सिंह जी को और भी बहुत सारे नेताओं को बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक बार जनता को। और मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं शमशेर सिंह गोगी के? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है कि असंध जिला बने और एक स्पोर्ट्स कॉलेज वहाँ पे बनाया जाए। शमशेर सिंह गोगी को टिकट मिली है, 11 तारीख को नामांकन भरेंगे। कुमारी शैलजा उस नामांकन में पहुंचेंगी क्योंकि उनके काफी करीबी हैं और जिला बने असंध, ये सबसे बड़ा उनका मुद्दा रहेगा और इसी पर उनका चुनाव भी होगा। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। और कांग्रेस के रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी को कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया है। टिकट मिलने पर न्यूज़ 18 से बिशन लाल सैनी ने बातचीत की, कहा कि पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, यकीन का इजहार किया। इस बार हम शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे। जनता हमें फिर जिताकर विधानसभा भेजेगी, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी को दोबारा जो है कांग्रेस ने मौका दिया है। इस वक्त मेरे साथ विधायक बिशन लाल सैनी जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, दोबारा पार्टी ने मौका दिया है, किस तरह उनका शुक्रगुजार करेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। अब पार्टी ने मुझे मौका दिया है, मुझे को खुशी है इस बात की और मेरे कार्यकर्ताओं का भी उत्साह है, बहुत खुश हैं और मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि हम पूरी मेहनत करेंगे और मेहनत करके आपको दोबारा फिर से हरियाणा प्रदेश की असेंबली में पहुंचाने का काम करेंगे। और जब मैं अब की बार फिर से हरियाणा प्रदेश की असेंबली के अंदर जाऊंगा तो हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट मंत्री का दर्जा मेरा पक्का है। पहले अनाउंस कर दिया आपने? कर दिया मैंने अनाउंस। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों में कई नाम थे, क्या लगता है कि अब टिकट आपको मिल गया, उनका समर्थन मिलेगा या कहीं लगेगा कि जिस तरह बीजेपी में बगावती सुर नजर आ रहे हैं, क्या कांग्रेस में भी दिखाई दे सकते हैं? देखो, बगावती सुर तो सभी पार्टी में हो जाते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर कम रहेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं वो वाली बात इसमें नहीं रहेगी। थोड़े बहुत तो सारी पार्टी में होते हैं। लोकसभा चुनाव में मुद्दे कुछ और होते हैं, विधानसभा में कुछ और होते हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच जाएंगे? शिक्षा को, स्वास्थ्य को, नशे को, जो नशे के कारोबार यहाँ चल रहा है उसको लेकर के, इसी प्रकार से अवैध माइनिंग को लेकर के, ओवरलोडिंग को लेकर के, ये मुद्दे रहेंगे। इनको लेकर के हम, और किसानों का मुद्दा है, दादू पर नड़वी नहर का मुद्दा है, किसानों की खेती ख़त्म होती जा रही है, उसके कई कारण हैं। जब कभी बैठोगे मेरे साथ तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से खेती को ख़त्म किया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो इन प्रकार के षड्यंत्रों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो इस बार मुकाबला किससे मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में जो है टिकट अनाउंस करते ही बगावती सुर तेज हो गए? मुकाबला तो हर हालत में बीजेपी का और कांग्रेस का ही रहेगा। लड़ाई तो दोनों पार्टियों के बीच में रहेगी। श्याम सिंह राणा को टिकट मिल गया, क्या से लगाया जा रहा है कि उनका टिकट बदल भी सकता है, उनकी जगह कंधे काम्बोज को टिकट मिल सकता है? तो सवाल ही पता नहीं हुआ करता। मैं भी चुनाव लड़ता हूँ और मुझे भी तजर्बा है। जब एक बार आदमी को टिकट हो जाता है और उसको निशान मिल जाता है तो फिर उसका टिकट बदलना मुश्किल है, असंभव है, वो नहीं बदला जा करता। अब टिकट कोई छोटी मोटी बात से नहीं मिलता।
पहले छंटनी होती है, फिर इसका जो है इससे बड़ी कमेटी के अंदर जाता है, उस कमेटी से होकर के फिर उससे बड़ी कमेटी के अंदर जाता है, वहाँ छंटनी होती है। फिर होते होते एक नाम रह जाता है, फिर वो मोदी के पास गया होगा। मोदी के पास जा करके फिर मोदी ने अपनी मीटिंग में, अपने साथियों की मीटिंग में उसको किया होगा और करके अप्रूवल दी होगी, फिर नीचे आता है। तो अब उसको मोदी ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। अगर मुख्यमंत्री कहे कि मैं इसको बदल दूंगा, ना। अगर ये कहे खट्टर कि मैं बदल दूंगा, ना। अगर निर्दलीय खड़े हो जाते हैं कर्णदेव काम्बोज, तो इससे आपको कितना फायदा होगा? देखिए, ये समय के घर में छिपी बात है कि वो निर्दलीय खड़ा होगा भी या नहीं, ये मुझे नहीं लगता। अब उसको दुख इतना ज़्यादा है अपना टिकट कटने का कि वो कहीं ना कहीं तो अपना दुख तो निकालेगा ना, अपना दुख तो निकालेगा। तो उसमें मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस से रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी जी, जिन्हें पार्टी ने दोबारा से मौका दिया। उन्होंने कहा है कि इस बार भी मुकाबला बीजेपी से रहेगा। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि अगर मैं जीत कर जाता हूं तो कैबिनेट मंत्री का पद मेरे लिए खाली है। अब देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की चुनौतियां रहती हैं और उन्हें वह किस तरह पार करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए परवेज खान, यमुनानगर।